अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, चिकन के शामी कबाबों की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि इस शामी कबाब में ऐसा क्या स्पेशल है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि शामी कबाब क्रिस्पी कैसे बनाए जाते हैं। उस सीक्रेट टिप को जानने के लिए आप हमारी रेसिपी पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 2 कप पानी लिया है, उसमें हमने 250 ग्राम चने की दाल ऐड की है। चने की दाल को हमने तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखा हुआ था। इसके बाद हमने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद 2 टीस्पून सॉल्ट हमने इसमें ऐड किया है। अब तकरीबन 4 से 5 होल रेड चिलीज यानी कि साबुत लाल मिर्च हमने इसमें ऐड किए हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। पिसा हुआ धनिया शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि अमूमन बच्चे जो हैं वो साबुत धनिया पसंद नहीं करते हैं, तो ये कबाब बच्चे भी आराम से शौक से खा लेते हैं। इसके बाद 1 अनियन मैंने कट करके रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर इसे अच्छे से गलने तक और पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दाल और चिकन दोनों बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसके बाद आप हाथ से ही इसके रेशे तोड़ेंगे। ये इतना अच्छे से गल चुके होंगे कि आप हाथ से ही इसको मसलेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल पिस जाएगा। 1 टीस्पून इसके बाद गरम मसाला इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया है। इसके बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मसलने का फ़ायदा ये होता है कि इसका बहुत अच्छा रेशा बन जाता है। चॉपर में अगर आप इसे चॉप करते हैं तो इसका रेशा इतना अच्छा नहीं बनता। अब हमने हरा मसाला लिया है, उसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 प्याज ली है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, हाफ कप हरा धनिया लिया है और 2 टेबलस्पून ड्राइड मिंट यानी कि सूखा हुआ पुदीना हम इसमें शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद हम शामी कबाब के अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी इसके और ये खुलेंगे नहीं। जो हरा मसाला हमने चॉप करके रखा था वो ऐड करेंगे और फाइनली वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे जिससे शामी कबाब हमारे बहुत क्रिस्पी बनने जा रहे हैं। जी हाँ, 1 टेबलस्पून चावल का आटा हम इसमें मिला रहे हैं। इससे शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखें कितना अच्छा रेशा बना है शामी कबाबों का, क्योंकि हमने इसे चॉपर में नहीं पीसा, हमने इसे हाथ से मसला है। इसके बाद हम शामी कबाब को शेप करके रख लेंगे। आप इसे फ्रीज़र में 1 मंथ तक फ्रीज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद हमें इसको शैलो फ्राई करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। अगर आप शामी कबाब फ्रीज हुए हुए फ्राई कर रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि वो अंदर से अच्छे से गल जाएं, और अगर आप उसी टाइम उसको फ्राई करेंगे तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसे फ्राई करें। मज़ेदार चिकन शामी कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।